उधो कभी कभी मैं सोचता हूँ मैंने ब्रजवासियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर दिया। रे उधो मैंने कही थी परसों लौट कर आऊंगा, आज तो बरसों बीत गए। हे उधो तुम एक काम करो, मेरे ब्रज वृंदावन जाओ, गोप वालों से कहना मुझे याद नहीं किया करे। उधो वो मुझे याद करते हैं ना, तभी तो मुझे उनकी याद आती है। कन्हैया ने कहा है उधो एक प्रणाम मेरा किशोरी राधा रानी के चरणों में कह देना, क्योंकि उधो मुझे पता है जब तक किशोरी राधा रानी कृपा नहीं करेंगी ना, मैं ब्रज नहीं जा सकूं हूँ। किशोरी राधा रानी से कहना कि हे वृषभानुसुते ललिते मम कौन कियो अपराध तिहारो, काढ़ दियो ब्रज मंडल से अब का सुदंड रहो अति भारो, किसों कर लो अपनो कर लो निकुंज कुटी यमुना तटवारो, आप सुजान दया के निधान भाई सो भाई अब बेन संभारो। किशोरी राधा रानी से कहना है श्यामा जी आप मेरे ऊपर कब अपनी कृपा दृष्टि करेंगे। हे कन्हैया, हे किशोरी जी आप मुझे एक बार वृंदावन तो बुला लो। उद्धव जी ने जब ये देखा समझाया है कन्हैया तू क्या कह रहा है, तू ठाकुर है भक्त तो बहुत रोते हुए देखे तेरे लिए, लेकिन भगवान भक्त के लिए रोए नाना कन्हैया ये उचित नहीं है। और कन्हैया तुम कह रहे हो मैं ब्रज वृंदावन जाऊं, जब मैं वृंदावन जाऊंगा और गोपियों के सामने तुम्हारा परिचय दूंगा, क्या वो समझेंगे। हे कन्हैया जब मैं उनसे कहूंगा कि जिस परमात्मा के लिए तुम आंसू बहा रही हो वो परमात्मा नहीं वो ब्रह्म है, उसके लिए ध्यान लगाया जाता है। मेरी कन्हैया समझ गए उद्धव को ज्ञान का घमंड है और ज्ञान का घमंड सिर्फ भक्ति से टूटता है। क्या किया कन्हैया ने उद्धव जी महाराज से कहा तुम एक बार जाओ तो सही, अपनी काली कंवली दी है, पूर्ण मुकुट दिया, बंसी दी। हे उद्धव जो मेरे वृंदावन वासी है ना बड़े सीधे हैं, किसी का यकीन नहीं करते, तू जा। श्री उद्धव जी महाराज ने रथ तैयार किया है, जाने लगे। लेकिन उधर ब्रजवासियों की स्थिति क्या है, सुबह होती है, जिस रास्ते से कन्हैया मथुरा गए उस रास्ते पर बैठ जाते, देखते रहते आज हमारा कन्हैया आएगा, आज हमारा कन्हैया आएगा। सुबह से शाम हो जाती और वापस लौट के आते, नंद बाबा और माँ यशोदा से कहते हे नंद बाबा, हे माँ यशोदा तेरो लालो बड़ो ही निष्ठुर है, आज भी ना आयो। लेकिन हे माँ तू अपने मन को छोटा मत कर, हमारा कन्हैया एक दिन जरूर आएगा। आज बैठे थे ना, रथ को आते हुए देखा, बड़े प्रसन्न हुए, हमारा कन्हैया आ गया। रथ के पास गए तो देखा रथ के अंदर कोई और बैठा हुआ है। पूछा आप कौन? बोले मेरा नाम है उद्धव और मैं कन्हैया का मित्र हूँ। गोपवाल बोले रे कन्हैया इतने बरस बाद तुझे हमारी याद आई तो अपने मित्र को भेज दिया। हे कन्हैया तो एक बार तो चला आता। उद्धव जी महाराज ने पूछा हे गोपवालों मुझे नंद महल का रास्ता जानना था कि नंद महल का रास्ता कौन सा है।
गोपाल बोले कि पनारा जो बह रहा है ना, इसके साथ साथ चले जाओ, नंद महल पहुंच जाओगे। बोले पनारा यहाँ पनारा क्यों बह रहा है? बोले ये पनारा गोपालों के विरह का है। जब से कन्हैया गए हैं ना, सारे ब्रजवासी नंद महल में आकर रोया करते, और उन्हीं की आंखों से ये पनारा बह रहा है, इसके साथ साथ चले जाओ। और कहा तो जब तुम जाओ ना, एक बात का विशेष ध्यान रखना, जब से कन्हैया ब्रजमंडल को छोड़ कर गए हैं, नंद बाबा को सुनाई कम देता है और माँ यशोदा को दिखाई कम देता है। जब जाओ ना तो बड़ी जोर से आवाज लगाना। उद्धव जी महाराज पहुंचे हैं, आवाज लगाई बाबा बाबा, और जैसे बाबा बाबा शब्द सुना है ना, एक बूढ़ा आदमी हाथ में लाठी लेकर आया। मेरू लाला आ गयो, मेरू कन्हैया आ गयो। उद्धव ने कहा ना बाबा, मैं तेरू कन्हैया ना हूँ, तेरे कन्हैया को मित्र हूँ। माँ यशोदा आई है, लाला लाला। कहा ना मैं तेरो नाला ना हूँ मैया, लाला को मित्र हूँ। उद्धव जी ने कहा हे माँ, तेरे लाला ने तेरी चरणों में प्रणाम भेजी है। जैसे ही माँ यशोदा ने ये सुना, रोने लगे हे उद्धव, मैं अपने लाला को याद करके नित्य रोया करो हूँ, कदापि ऐसा न हो जाए उसके विरह में रो रो कर मैं अंधी हो जाऊं, और तब मेरा लाला इस ब्रज मंडल पे आएगा तो मैं उसको देखूंगी कैसे। हे उद्धव, मेरे कन्हैया से कहना जल्दी ब्रज आ जा, जल्दी ब्रज आ जा। हाथ को पकड़ा है, माँ यशोदा ने अंदर लेकर गई। बावली है गई थी मेरे उद्धव। एक दिन कन्हैया ने एक मटकी फोड़ी, और उस मटकी के बदले मैंने कस कर रूखल में बांधा था कि वही जगह है। हे उद्धव, तू कन्हैया से कहना जल्दी आ जा। रात भर कृष्ण चर्चा चलती रही, सुबह कब हो गई कुछ पता नहीं चला। उद्धव ने प्रणाम करी कि नंद बाबा, मैं जरा यमुना स्नान करके आऊं। स्नान करने श्री उद्धव जी महाराज गए। जब स्नान करके लौट रहे थे ना, तो इनके कानों में कुछ शब्द पड़े हैं। गोपियां आपस में वार्तालाप कर रही थीं। एक गोपी कहती कि रात में मेरे स्वप्न में कन्हैया आया, माखन चुरा कर जा रहा था, तो मैंने झट से पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही मैं